बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि श्योरिटी बॉन्ड से मुतल्लिका कि अगर अदालत जो है वो श्योरिटी बॉन्ड जो है वो तलब करती है, जिसको आम हम कहते हैं मचलके जो है वो अदालत जो है वो तलब करती है कि आप इतने लाख का मचलका जमा करवा दें। ये अदालत किसी मुकदमे के अंदर क्यों तलब करती है और इसका मकसद क्या होता है, इससे मुतल्लिका जो है वो तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो कंक्लूड करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखें, अगर कोई भी शख्स है, अमूमी तौर पर देखा होगा अदालत जो है वो कहती है कि आप 1 लाख रुपए के 2 लाख रुपए के जो है वो मचलके अदालत के अंदर जमा करवाएं, वो किसी भी मुकदमे के अंदर होते हैं। तो अमूमी तौर पर जो मचलके हैं वो ज़मानत के अंदर जो है वो अदालत जो है वो तलब करती है, वो चाहे इंटरम बेल है, अबूरी ज़मानत है, या किसी की ज़मानत जो है वो अदालत जो है वो प्री अरेस्ट बेल है, पोस्ट अरेस्ट बेल है, वो उसको कंफर्म कर देती है तो उसके ऊपर भी मचलके तलब कर लेती है। इसी तरह सिविल केसेस के अंदर भी अदालत मचलके तलब कर लेती है, या फैमिली किसी के जो केसेस हैं जिसके अंदर जो है वो डिग्री हो चुकी है या सिविल केसेस के अंदर डिग्री हो चुकी है उसमें भी मचलके अदालत तलब कर लेती है। तो इसका बेसिक मकसद क्या होता है और मचलके होते क्या हैं? देखिए, अगर कोई भी शख्स है वो अदालत के अंदर अपनी ज़मानत मिसाल के तौर पर रखता है और अदालत जो है वो अगर उसकी अबूरी ज़मानत जो है वो मंजूर करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई शख्स है वो अपनी अबूरी ज़मानत जब उसकी मंजूर होती है तो अबूरी ज़मानत से भी मुतल्लिका जो है वो ऑलरेडी मैं एक लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो के लास्ट के ऊपर उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वो भी आप देख लीजिएगा। तो अदालत जब भी उसकी ज़मानत मंजूर करती है तो अदालत कहती है कि आप जो है वो 1 लाख रुपए का मचलका जो है वो अदालत के अंदर जमा करवाएं। देखिए, जब भी कोई बंदा जो है वो अदालत के अंदर आता है और अपनी ज़मानत रखता है और कहता है कि जनाब मैं जो है वो इस मुकदमे के अंदर बेगुनाह हूँ और अदालत जो है वो मेरी ज़मानत को मंजूर कर ले और मैं जो है वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, या जब भी अदालत मुझे तलब करेगी मैं अदालत के अंदर पेश होने के लिए तैयार हूँ, लिहाजा मैं इसमें बेगुनाह हूँ, मैं अपनी बेगुनाही को साबित करूंगा, लिहाजा अदालत जो है वो मुझे ज़मानत के ऊपर रिहा कर दे। तो जब भी अदालत इस चीज़ के ऊपर कंसीडर करती है, अबूरी ज़मानत तो अमूमन तमाम मुकदमात के अंदर हो जाती है, वो तमाम जो है वो चंद दिन के लिए होती है। और इसके अलावा जब ज़मानत कन्फर्म हो जाती है, चाहे वो प्री अरेस्ट बेल है या पोस्ट अरेस्ट बेल है, यानी कि चाहे कबल अज़ गिरफ्तारी है या बाद अज़ गिरफ्तारी है, तो अदालत जो है वो मचलके तलब करती है कि आप जो है वो 2 लाख रुपए के मचलके जमा करवा दें। अब ज़मानत के ऊपर रिहा करने का मकसद ये होता है कि अदालत जो है वो उस मुकदमे के अंदर आपको ज़मानत जो है वो दे देती है इस बुनियाद के ऊपर हो सकता है कि आप इस मुकदमे के अंदर बेगुनाह हो और एविडेंस में आपसे ये साबित हो जाए, लिहाजा आपको कैद में जो है वो रखने की बजाय आपको श्योरिटी के ऊपर जो है वो रिहा कर दिया जाता है। मचलकों का जो मकसद होता है वो श्योरिटी होता है कि आप अदालत के अंदर जो है वो इसमें आप अदालत कहती है 2 लाख रुपए के आप मचलके जमा करवाएं, तो अदालत कहती है कि आप 2 लाख रुपए की श्योरिटी अदालत के अंदर दें कि आप अदालत के अंदर पेश होते रहेंगे, क्योंकि अभी ट्रायल बाकी है और ट्रायल के अंदर आपका आना ज़रूरी है। तो अदालत कहती है कि आप जो है वो अब भाग ना जाएं, अभी अदालत ने आपके जो है वो ज़मानत को मंजूर किया है, केस ख़त्म नहीं हुआ है, अभी अदालत ने शहादत को देखना है। जब एविडेंस आएगी, अगर आप उसमें बरी होते हुए आप बेगुनाह हुए तो अदालत आपको बरी कर देगी, लेकिन अगर आप उसमें गुनाहगार पाए गए तो आपको डेफिनेटली अदालत ने सज़ा देनी है। तो उस वक्त तक जब तक अभी आपका ट्रायल नहीं चलता है, आप अगर आपको रिहा किया जा रहा है तो यहाँ ट्रायल के अंदर आपने पेश होना है, तो आप अदालत के सामने आते रहेंगे। इसकी क्या श्योरिटी है? तो उसमें श्योरिटी के लिए अदालत कहती है कि आप जो है वो 2 लाख रुपए के मचलके अदालत के अंदर जमा करवाएं। बेसिकली वो एक श्योरिटी होती है, अदालत को एक यकीन दहानी होती है कि वो आप अदालत के अंदर पेश होते रहेंगे, जब भी अदालत बुलाएगी आप भाग नहीं जाएंगे कहीं पे भी। तो फिर अदालत कहती है कि 2 लाख रुपए के आप मचलके दें, श्योरिटी दें, तो उसके लिए फिर आप
किसी भी कोई भी दूसरा शख्स जो है वो अपनी कोई जो है वो अदालत के अंदर आता है, वो आके कहता है जनाब इस बंदे की मैं श्योरिटी देता हूँ, ये अदालत में पेश होता रहेगा, अदालत इसको जमानत के ऊपर रिहा कर दे। तो अदालत कहती है कि भाई आप इसकी श्योरिटी दे रहे हैं, तो आपकी श्योरिटी क्या है? तो फिर जो अदालत ने ऑर्डर किया होता है कि 2 लाख रुपए के मैं चल रहा हूँ, फिर वो अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह जो होती है वो अदालत को के सामने रखता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे नाम के ऊपर है, आप इसको जो है वो अपने पास जो है वो रख लें। और अगर ये मुल्ज़म कल को अदालत के अंदर नहीं आता है और मैं इस बंदे को अदालत के अंदर पेश ना कर सका, तो जो 2 लाख रुपया है वो मेरी प्रॉपर्टी में से जो है वो रिकवर कर लिए जाएं। तो फिर अदालत जो है वो 2 लाख रुपया जो है वो बतौर उस जिस बंदे ने जमानत दी होती है, जो श्योरिटी के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी मौजूद होती है, उसमें से जो है वो अदालत जो है वो सरकार के खजाने में भेजती है और उसके बाद जो है वो उस बंदे के जो है वो वारंट जो है वो इशू कर देती है। तो बेसिकली ये एक श्योरिटी है। इसी तरह से जो है वो सिविल केसेस हैं, किसी के खिलाफ जो है वो केस डिग्री हो गया है, उसके अगेंस्ट किसी बंदे ने केस फाइल किया कि ये मैंने इससे जो है वो 30 लाख रुपया लेना है, अदालत ने उसको 30 लाख की उसके खिलाफ डिग्री कर दी है। अब वो अदालत के अंदर पेश हुआ है, वो अदालत के अंदर पेश होने के बाद कहता है कि 30 लाख रुपया मैं फौरी तौर पे मेरे पास नहीं है, ये 20 लाख रुपया आप मुझसे फौरी ले लें, 10 लाख रुपया जो है वो महीने बाद में हर महीने जो है वो 1-1 लाख रुपया करके देता जाऊंगा। और दूसरी पार्टी भी इस चीज़ के ऊपर एग्री हो जाती है कि इसकी एक साथ कर दी जाए, और अदालत फिर उसके ऊपर कहती है कि ठीक है, आपने 20 लाख रुपया तो अदालत में दे दिया है, अब जो 10 लाख रुपया बकाया है उसके हम एक साथ तो कर देते हैं 1-1 लाख रुपया, लेकिन अब जो है इसमें आपको हम जेल नहीं भेजते, लेकिन इसमें जो है वो आप श्योरिटी दें 10 लाख रुपए की, कि अगर आप ना आए दोबारा अदालत के अंदर तो फिर अदालत जो है वो उस श्योरिटी के ऊपर जो है वो 10 लाख रुपए की जो श्योरिटी आप अदालत में जमा करवाएंगे उसको उससे जो है वो इस बंदे को जो है वो पैसे रिकवर करके देगी। तो फिर जिस बंदे के अगेंस्ट जो है वो डिग्री होती है वो किसी दूसरे बंदे को लेके आता है कि जनाब ये मेरी जमानत दे रहा है, तो वो इस अदालत के अंदर अपनी प्रॉपर्टी देता है कि जनाब ये मेरी प्रॉपर्टी आप अदालत जो है वो अपने पास रख ले। और अगर ये बंदा जो है वो 10 लाख रुपया जो है वो दे नहीं पाता है तो अदालत जो है वो इस प्रॉपर्टी को सेल करके इसे 10 लाख रुपया रिकवर करके जो है वो इस शख्स को दे सकती है। इसी तरह से जब वो फैमिली केसेस के अंदर भी सेम ऐसी ही चीज़ें हैं कि अगर जो है वो किसी की अगेंस्ट जो है वो डिग्री हो जाती है, अदालत इस चीज़ के ऊपर कर देती डिग्री कर देती है किसी भी शख्स के अगेंस्ट के आपके खिलाफ 20 लाख रुपया आपने अदा करना है, वो चाहे सामान जहेज की मद में या खर्चे से मुतल्लिका है व्हाट्सएवर, और कोई शख्स जो है वो उसमें पेश होता है कि इमीडिएटली मैं 20 लाख रुपया तो नहीं अदा कर सकता, आप मुझसे जो है वो ये 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया ले ले और मुझे जो है वो बाकियों की एक साथ कर दे, मैं बाकी जो है वो अदालत के अंदर पेश करता रहूँगा, मुझे अरेस्ट ना किया जाए। तो उसके ऊपर फिर अदालत कहती है कि आपने 10 लाख रुपया दे दिया, 10 लाख रुपया आपका बाकी है, तो उसके ऊपर जो है वो आप अदालत के अंदर श्योरिटी दें, कोई जमानत दें, कोई मुचलका देंगे जिसके ऊपर जो है वो अगर आप कल को पैसे अदा ना करेंगे तो अदालत वो प्रॉपर्टी को वगैरह सेल करके उस बंदे को जो है वो पैसे देगी। तो बेसिकली जो है वो मुचलके जो होते हैं ये एक श्योरिटी होती है कि मैं अदालत के सामने पेश होता रहूँगा, जो मेरे ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं वो लाइबिलिटीज़ जो हैं वो मैं पूरा करूँगा, अदालत जो है वो मुझे कहीं पर भी जो है वो अरेस्ट ना करे, वो चाहे प्री अरेस्ट बेल है, वो चाहे पोस्ट अरेस्ट बेल है, चाहे वो किसी सिविल या फैमिली कोई भी डिग्री है। तो बेसिकली जो है वो अदालत अगर किसी शख्स को जो है वो एक रिलीफ ग्रांट करती है कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन अभी आपके अगेंस्ट जो है वो कानूनी तौर पर प्रोसीजर मौजूद है जिसके अंदर आपका ट्रायल चलना है या आपने बकिया किसी के पैसे देने हैं, तो वो उसके लिए जो है वो आप अदालत के अंदर श्योरिटी दें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो अदालत उसको बेच के उसको पैसे देगी। तो बेसिकली जो है वो मुचल के इसलिए जो है वो अदालत जो है वो तलब करती है। इस मौजू से मुतल्लिका अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।